स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। न्याय यात्रा बीच में छोड़ सीक्रेट मीटिंग के लिए विदेश भाग रहे राहुल, कांग्रेस में बवाल। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस में बवाल डेली होती है, अब तो बहुत जोरों शोरों से होगी, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। आशा करेंगे वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी कांग्रेस को 2024 का चुनाव जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पहले भारत को जोड़ने के लिए पैदल यात्रा कर चुके हैं और अब भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बस से यात्रा कर रहे हैं। यात्रा को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है और अब तक फायदा कितना हुआ उसका तो पता चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा, लेकिन नुकसान होता हुआ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल जिस यूपी में उनकी यात्रा है वहीं गठबंधन के साथ ही जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा चुके हैं और खैर वो तो गिरते संभलते अखिलेश यादव से गठबंधन पर बात बन गई, क्योंकि कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसके भीतर अकड़ बहुत ज्यादा है। यही आरोप ममता दीदी ने भी साथ छोड़ते वक्त लगाया था। मतलब अब कांग्रेस पार्टी यूपी में अकेले चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन वो भला हो अखिलेश यादव का कि अब दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेंगी। और अगर 2019 के चुनाव को हम एक बार के लिए आधार मान लें तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा कामयाबी इस चुनाव में मिलती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस बार खाता खोलने के लिए सोनिया गांधी भी यूपी में मौजूद नहीं है। सोनिया गांधी भी राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं और साथ ही यूपी जैसे अहम राज्य में राहुल गांधी यात्रा को बीच में छोड़कर विदेश में भाषण देने जा रहे हैं। क्या कहा है जयराम रमेश ने, आप खुद सुनिए। सर इस दौरान इतने लंबे ब्रेक की नहीं, इसमें इस दौरान हाँ 26, 27, 28, 29 और 1 मार्च को भारत जोड़ो यात्रा को एक विश्राम दिया गया है, इसलिए क्योंकि दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं। चुनाव को लेकर राहुल जी का होना जरूरी है और 27 और 28 को राहुल जी अपने जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़े थे 30 साल पहले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ उनको 2 भाषण देने हैं छात्रों को। 27 को एक भाषण है, 28 को एक भाषण है। तो ये 2 भाषण लंबे समय से ये तय किया गया था, पिछले 1 साल पहले ये तय किया गया था, तो उनको वहाँ जाना जरूरी है। जयराम रमेश ने राहुल का पूरा शेड्यूल बता दिया, लेकिन राहुल की यात्रा के महीना भर बीत जाने के बाद भी पार्टी कितना सीरियस है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाहर जाने के लिए खूब जोर आजमाइश कर रही थी और राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खबरें ऐसी आई थी कि राहुल गांधी ने यूपी में होते हुए भी अखिलेश यादव को एक फोन तक नहीं किया और साथ ही दूसरी तरफ राहुल गांधी इंग्लैंड में जाकर भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं। उनके नेता साथ छोड़ रहे हैं, उनसे बात करने के बजाय राहुल गांधी कैम्ब्रिज के छात्रों से बात करना चाहते हैं। राहुल की इस यात्रा पर सपा नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ऐसे क्रूशियल टाइम विदेश यात्रा समझ से परे। 2024 का चुनाव देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है और वाकई में टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार जीत की हुंकार भर चुकी है और वो 400 पार का नारा भी दे चुकी है। तमाम कांग्रेसी नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। राहुल गांधी को 2024 के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, शायद अब तक तो राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि एक तो वो अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दूसरी बात वो भी पैदल या फिर बस से। क्या राहुल गांधी को अपने और नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है या फिर वो कांग्रेस का मतलब सिर्फ राहुल गांधी मानकर चल रहे हैं? सवाल ढेर सारे हैं जो अपना जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। राहुल की इस विदेश यात्रा पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। जहां तक मुझे पता है उनका टारगेट 2029 है, जिस कारण से क्षेत्रीय पार्टी को असमंजस्य में रखे। एक और यूजर ने लिखा, चुनाव हारने पर आशियाना। वहीं एक और यूजर का कहना है कि माहौल सब जगह से बनेगा। अब अगर माहौल की बात करें तो कैम्ब्रिज के लोग कौन सा राहुल गांधी को वोट देने आएंगे? और जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस की तैयारी 2029 तक भी पूरी नहीं हो पाएंगी। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह चुनाव से पहले और बाद में विदेश यात्रा करने जरूर जाते हैं। अगर उदाहरण तौर पर मैं आपको बताऊं तो अभी जो 5 राज्य में हाल ही में चुनाव हुए थे, उससे पहले राहुल गांधी उज्बेकिस्तान की यात्रा कर आए थे, जहां उससे पहले सिर्फ अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो
इंदिरा गांधी वहां उज्बेकिस्तान के दौरे पर गई थी, उसके बीच कोई नेता नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी सीक्रेट मीटिंग करने वहां जरूर जाते हैं। और जब राहुल गांधी की इस गुप्त यात्रा का पता चलता है वो तब पता चलता है जब राहुल गांधी उज्बेकिस्तान से वापस इंडिया के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। साथ ही जब चुनावों के नतीजे आए तब भी राहुल गांधी का जो है विदेशी यात्रा प्रस्तावित थी, लेकिन हार इतनी करारी हुई कि वो दोबारा से फिर यात्रा पर नहीं जा पाए, लेकिन इसलिए राहुल गांधी को वो यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। तो अब कौन सी ऐसी मजबूरी है या कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा पर राहुल गांधी को जाना पड़ रहा है। हालांकि राहुल की यात्राओं पर कुछ लोगों का अलग रुख भी रहता है कि वो आराम करने के लिए विदेशी यात्राओं पर जाते हैं। कई बार उनके फोटोज भी वायरल हुए हैं जिनमें राहुल चमक धमक के बीच में बैठे हुए दिखाई देते हैं। यहां सोचने वाली बात यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ कांड हो गया है जिसे लेकर राहुल गांधी लंदन में भाषण देने के लिए जा रहे हैं। भाषण के बहाने किसी से मुलाकात करनी है या फिर 2024 के चुनावों की किसी के साथ रणनीति पर बात करनी है। खैर, राहुल भाषण के बहाने आराम करने जा रहे हैं या फिर वाकई में कोई इतना जरूरी काम है जिसके लिए जाना बेहद जरूरी है, वो तो कांग्रेस और राहुल गांधी ही जाने। लेकिन अक्सर राहुल की यात्राओं पर सवाल भी उठते रहे हैं। कहा जाता रहा है कि राहुल जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को भी साथ लेकर नहीं जाते, लेकिन अब देखना होगा कि राहुल लंदन में जाकर भारत के चुनाव का क्या ही माहौल बदल पाते हैं। आपका राहुल की यात्रा पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। लंदन जाएंगे फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, उसकी पुरानी जहाँ पे वो पढ़े हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छात्र हमारे भारतीय है, तो हो सकता है कुछ उस तरह से प्लान हो। और दूसरी बात यह है कि उसका वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो याद आ गई होगी, जा रहे होंगे, और क्या बता सकते हैं उसके बारे में। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कांग्रेस का जो प्लान है वो 2030 के बाद का प्लान रेडी कर रही है। इस वाले अभी तो कुछ नहीं होने वाला। करंटली मैं बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से माहौल है मोदी साहब का, उस हिसाब से कांग्रेस पूरी तरह से हारने वाली, ये तो पक्का है, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई वो छुपाने जैसी चीज नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी, मेरे को लग रहा है कि 2030 के बाद का कुछ प्लान बना रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं तो 2040 तक बोल रहा हूँ, 2040 तक तो बीजेपी फिक्स है। ठीक है, उसके बाद का पता नहीं पे, उसके बाद क्या होगा, कौन सी सरकार आएगी, कौन सी, क्योंकि 2040 तक जो 2030 तक तो मोदी जी है, उसके बाद मेरे को लग रहा है एक टर्म करेंगे नितिन गडकरी जी और एक टर्म कर सकते हैं योगी जी। ये मैं उस हिसाब से मैंने पूरा हिसाब लगाया है। फिर आपकी चॉइस है दोस्तों। हमारा ये मानना है। लेकिन मेरे को लग रहा है 2040 के बाद कांग्रेस नहीं आएगी। 2040 के बाद और कोई पार्टी हो सकती है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि अभी केजरीवाल साहब आम आदमी में अभी उसके ऊपर भी भवंडर चल रहा है। तो धीरे धीरे करके, जैसे पाकिस्तान में हुआ ना, इमरान खान जेल में थे और फिर भी चुनाव जीत गए थे, वैसी वाली स्थिति हो सकती है। या तो कोई युवा नेता आ जाए, राहुल गांधी से भी युवा, अब पता नहीं राहुल गांधी जी किस हिसाब से युवा नेता है, वो तो मैं नहीं समझ पा, क्योंकि 55 साल के तो है ही ऑलरेडी। तो और कौन कैसे है मेरे युवा नेता, मैं नहीं उसको मानता। लेकिन हो सकता है कोई युवा नेता आ सके, क्योंकि अब तो राजकारण में जब मोदी जी आए तब से राजकारण की जो स्थिति है ना, वो बदल चुकी है। अब वो बच्चे को पता चलने लगा है। मेन रीजन यही है, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्योंकि मोदी जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी बहुत काम किया है। जैसे कि उसका यूट्यूब चैनल है, उसका जैसे कि एक्स अकाउंट, उसका इंस्टाग्राम, उसका फेसबुक अकाउंट, वहाँ पे फिर वो मन की बात वाला जो रेडियो वाला बात है वो। तो ये जरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया, तो मोदी जी हर एक लोग के साथ जुड़ सके, जुड़े हुए हैं। तो रीजन मेन तो वो भी हम सारे रीजनों में से एक ये सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है। जो राहुल गांधी जी है वो जुड़ नहीं पाए, जनता के साथ नहीं जुड़ पाए, ये पक्का है। बहुत सारे नेता, और जो जनता के साथ जुड़ता है वो ही आता है। वो मेरे को तो कांग्रेस के और एक नेता है, मैं भूल चुका हूँ उसका नाम, 2 साल पहले उसने रिटायरमेंट लिया था और वो अध्यक्ष है कांग्रेस के। मेरे को वो सबसे अच्छे लगते थे, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस था। खुद मोदी जी उसके पास से सीखते थे।
भले विरोध पार्टी के थे, फिर भी उसके पास से सीखना पड़ता, उतनी उसके पास एक्सपीरियंस था। बट कांग्रेस ने पता नहीं क्या है कि अच्छे अच्छे नेता उसको छोड़ रहे हैं। बहुत देखो, ममता बनर्जी के साथ गठबंधन हुआ था, वहां पे भी तो क्या हुआ, उन्होंने भी छोड़ दिया इलेक्शन के पहले। इलेक्शन के पहले गठबंधन तो पहले ही कर लिया था, लेकिन इलेक्शन जैसे आया ममता बनर्जी ने कहा ये गठबंधन हमको पाएगा नहीं पाएगा, इसमें खेला हुआ है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। और बाकी सारे भी नेता हैं, लेकिन और ये मतलब जो वो थे नीतीश कुमार, उन्होंने भी छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने तो क्या क्या बोला मोदी जी के बारे में, कुछ कमी नहीं, इतना सब कुछ बोल दिया, फिर भी लास्ट में तो वही गए। बट मोदी जी को वही लोग अच्छे लगते हैं जो उसको मेरे को तो यही लगता है कि जो लोग उसको गाली देंगे ना वो इसीलिए देते हैं ताकि बीजेपी में शामिल हो सके। अब तो ऐसा लग रहा है जिन जिन लोगों ने गाली दी वो सारे बीजेपी में हो गए हैं। और ये कश्मीर में मतलब जो महबूबा मुफ्ती थी उन्होंने भी गठबंधन छोड़ दिया। उन्होंने गठबंधन तो छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने ये उसकी खुद की पार्टी अब है वो लड़ेगी, ऐसा सब देखने को आ रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।